नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, दिल्ली दंगों से जुड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट में कई तरह के दावे और खुलासे किए गए हैं और इसी के साथ रिपोर्ट में गोदी मीडिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और लगातार जो है गोदी मीडिया पर आरोप लगते आए हैं कि गोदी मीडिया जो है नफरत का कारोबार करता है, नफरत जो है दिन रात परोसता है और किस तरीके से झूठी खबरें फैलाता है। लेकिन दिल्ली दंगों से जुड़ी इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गोदी मीडिया ने दिल्ली दंगों से पहले दिल्ली में नफरत का माहौल बनाया और किस तरीके से जो है दिन रात नफरत परोसी। एक रिपोर्ट सामने आ रही है। रिपोर्ट जिन्होंने तैयार करी है उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, जिसके बाद सिटीजन कमेटी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई तरह के दावे और खुलासे किए गए हैं और इसके साथ यूएपीए पर भी सवाल खड़ा किया है। मैं आपको रिपोर्ट सबसे पहले दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आप एक ट्वीट देखिए। पुनीत कुमार सिंह का ट्वीट है, सोशल एक्टिविस्ट है। इन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया है ये देखिए। लिखा है, हाईकोर्ट के 5 पूर्व जजों वाली सिटीजन कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली दंगों से पहले जानबूझकर नफरती माहौल बनाया गया। गोदी मीडिया ने आग में घी डाला और पुलिस ने नाजायज तरीके से यूएपीए का इस्तेमाल किया। देश को अब भी समझना चाहिए कि गुजरात मॉडल क्या है और खून का सौदागर कौन है। तो एक रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट किस तरीके से जो है गोदी मीडिया पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ये आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो है रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दिल्ली दंगों से पहले नफरत का माहौल तैयार किया गया, जिसमें मीडिया जो है उसमें उसकी बराबर की भागीदारी है और मीडिया इसका जिम्मेदार है। सत्य हिंदी की खबर मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूं। अब अपनी स्क्रीन पर खबर देख रहे हैं। लिखा है, दिल्ली दंगा से पहले नफरत फैलाई गई, मीडिया भी जिम्मेदार। रिपोर्ट, एक सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कई तरह की बातें हैं। मैं आपको रिपोर्ट पढ़कर सुना रही हूं क्या कुछ रिपोर्ट में लिखा है। लिखा है, दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय, सरकार, नफरत फैलाने वाला मीडिया, एक धड़ा, इन सभी पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सिटीजन कमेटी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे से जुड़े हर तथ्यों का अध्ययन करने के बाद ये रिपोर्ट जारी की है। समिति ने कहा है कि कैसे दंगे भड़कने से पहले नफरती माहौल बनाया गया, कैसे मीडिया का इसके लिए इस्तेमाल हुआ और कैसे दंगे के बाद सही तरीके से जांच नहीं की गई व कैसे कुछ लोगों को जेल में डालने के लिए गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया। ये सभी जो है सिटीजन कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें कहा जा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि किस तरीके से यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया गया है, जिसके बाद कई लोगों को जेल में डाला और गलत धाराओं का इस्तेमाल किया गया है। मैं रिपोर्ट आपको आगे पढ़ के सुनाती हूँ क्या कुछ रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद ये भी बताऊंगी कि ये रिपोर्ट तैयार करने वाले कोई ऐसे वैसे नहीं है। रिपोर्ट जिन्होंने तैयार की है वो उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश हैं। और खबर में आगे लिखा है, जिस समिति ने ये रिपोर्ट दी है उसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर हैं। इस समिति में मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एपी शाह, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आरएस सोडी, पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अंजना प्रकाश और भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव जी के पिल्लै शामिल हैं। तो देखिए, इस रिपोर्ट जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनाई है उसमें सारे जो हैं पूर्व न्यायाधीश शामिल है और किस तरीके से उनकी पूरी एक कमेटी ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से मीडिया का एक बड़ा धड़ा इसमें शामिल है और मीडिया जिम्मेदार है नफरत का माहौल बनाने के लिए। इसी के साथ खबर देखिए आगे क्या लिखा है। खबर में लिखा है, समिति ने रिपोर्ट में पाया है कि विवाद पैदा करने के इरादे से नफरत फैलाई गई थी। 2020 में 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस रही थी, लेकिन इसके लिए काफी पहले से नफरत का माहौल जो है बनाया जा रहा था। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए का 2019 से ही विरोध किया जा रहा था। इसके खिलाफ मुस्लिम अपनी नागरिकता छिन जाने के डर से जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इसी बीच विधानसभा चुनाव ने जोर पकड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी दौरान नफरती बयान दिए गए। समिति ने कहा है कि उसी दौरान अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार देना शुरू कर दिया था। गोली मारो वाला नारा भी तभी लगाया गया था। आपको याद है किस तरीके से दिल्ली दंगों से पहले जो है
विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद चुनावों में किस तरीके की बयानबाजी की गई। छोटे नेता से लेकर बड़े बड़े नेता भी इस तरह की उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे थे। और किस तरीके से इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे नेताओं ने चुनावी मंचों से जो है, सार्वजनिक मंचों से जो है विरोध प्रदर्शन करने वालों को गद्दार करार दिया, जिसके बाद जो है माहौल खराब होता शुरू गया। इसके साथ ही आगे लिखा है, समिति ने आगे कहा कि इस नफरत को फैलाने और बढ़ाने में कई टेलीविजन चैनल भी काफी जिम्मेदार है। समिति ने 22 और 23 फरवरी से घटनाक्रमों का खासकर जिक्र किया। इसने कहा कि कैसे कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को जाफराबाद और चांदबाग की सड़कें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। ये सब समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरीके से दिल्ली दंगों से पहले ही नफरत का माहौल जो है वो तैयार करने की कोशिश की गई थी और इसमें कई चीजें शामिल हैं। इसमें मीडिया का जो है बहुत बड़ा हाथ है और मीडिया कई हद तक जिम्मेदार है। इसी के साथ सिटीजन कमेटी की एक रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर सत्य हिंदी की खबर में एक पैम्पलेट जो है वो आपको दिख रहा होगा। इसमें किस तरीके से लिखा गया है कि जानबूझकर मुस्लिम विरोधी विमर्श खड़ा करने से हुई हिंसा इस बात का संकेत देती है कि किस तरह सार्वजनिक विमर्श में नफरती बयानबाजी के साथ साथ वास्तविक हिंसा भी पनप रही है। ऐसा लगता है कि नफरती बयानों के खिलाफ कार्रवाई करने की संस्थागत इच्छा शक्ति पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। तो दिल्ली दंगा तो हुआ, लेकिन उससे पहले किस तरीके से माहौल बनाया जा रहा था, नफरत जो है वो परोसी जा रही थी और नफरत भड़काने का काम जो है वो किया जा रहा था, ये समिति में कहा गया है। इसी के साथ खबर में आगे क्या लिखा है देखिए। लिखा है, मीडिया का एक हिस्सा इस नफरती बयानों का प्रचार प्रसार करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। समिति ने कहा कि साफ है कि ब्रॉडकास्टिंग मानकों की निगरानी करने वाली मौजूदा संस्थानों की चूक के बंदोबस्त इन चैनलों की पहुंच और उन्हें मिली छूट कहीं ज्यादा है। बोलने और अभिव्यक्ति के लिए एक बिना निगरानी वाला मंच होने के नाते सोशल मीडिया के फायदे जरूर हैं, लेकिन इसके यही गुण उन्मादी नफरती बयानों और हिंसक सामग्री के वाहक के तौर पर गंभीर खतरे भी पैदा करते हैं। इसी के साथ इसमें कहा गया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीए विरोधी धरनों को निशाना बनाकर उन्हें वहां से हटाना एक अकेली घटना के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके साथ ये भी कहा गया है कि मीडिया बहुत हद तक जिम्मेदार है कि किस तरीके से जो है जिन्होंने नफरती बयान दिए, मीडिया ने उनका प्रसार किया और नफरत जो है फैलाने में उनका काम किया। इसी के साथ यूएपीए को लेकर समिति ने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं कि यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया गया है। समिति में ये कहा गया है, खबर देखिए, खबर में लिखा है, समिति ने अपने अध्ययन में पाया है कि इस मामले में यूएपीए का गलत इस्तेमाल किया गया है। समिति ने कहा कि यूएपीए के इस्तेमाल को भी गैर नुकसानदायक समझकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये ना सिर्फ कानून का बेहद गलत इस्तेमाल है, बल्कि कानून की आड़ लेकर असहमति और विरोध को कुचलने की लगातार दिखाई दे रही प्रवृत्ति का घोतक है। प्रदर्शनकारी को चुप कराने के लिए हिंसा के इस्तेमाल और जांच में यूएपीए के इस्तेमाल ने विरोध प्रदर्शन करने की गतिविधि को एक ही डर के साए में ला दिया है। इस तरह की हरकतें हमारे लोकतंत्र स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसी के साथ आगे कहा गया है कि इसने अपने निष्कर्ष में कहा है कि समिति की राय है कि सांप्रदायिक घटना ने उन अंदरूनी प्रक्रियाओं को बहुत पीछे धकेल दिया है जिनके जरिए एक बहुसंख्यक समाज अपनी बहुलता को मजबूत करते हुए शांति, सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखता है। इसके बजाय नफरत का माहौल ही मजबूत हुआ है और हिंसा के रास्ते खुले हैं। समुदायों की अपनी जख्मों को भरने और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत जो है वो कम हो गई है। समिति ने ये सब कुछ कहा है। तो देखिए किस तरीके से जो है मीडिया पर सवाल खड़े ही होते आए हैं और गंभीर आरोप इस तरह के लगते ही आए हैं। अब किस तरीके से एक सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट आई है जिसमें सारे पूर्व न्यायाधीश हैं और उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है जिसमें पाया गया है कि मीडिया जो है वो कई हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि मीडिया ने नफरत का माहौल बनाया और किस तरीके से जो है प्रचार प्रसार किया। और इसके बाद जो है आपको देखने को मिला कि दिल्ली किस तरीके से झुलसती रही आग की हिंसा में और किस तरीके से जो है नफरत की आग दिल्ली में दिखती रही। इसी के साथ आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर